एक इंसान के। हाँ, दूसरा जहाँ इंसान अगर होगा, ठीक है, उसके बॉडी में जो-जो सेल होगा, उसका कॉम्पोज़िशन सबका आपस में क्या होगा? सेम होगा, सबका सेम होगा। लेकिन अब सोचिएगा इसका सेल और इसके सेल का कॉम्पोज़िशन क्या सेम होगा? नहीं, सेल नहीं होगा, सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है? जैसे तुमको हम एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, हालाँकि अभी तुमको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन चलो बोल देते हैं। एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कोई, ठीक है, कोई इंसान है, ठीक है? वो इंसान टॉल है, लंबा है और एक इंसान छोटा है। तो जानते हो, जो बड़ा है ना, जो बड़ा इंसान है, उसका न्यूक्लिक एसिड बताया था ना तुम लोगों को? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में ही डीएनए और आरएनए को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। उसी में क्या रहता है, समझ में आया तो समझ जाना, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत आगे की चीज़ है। इस न्यूक्लिक एसिड में जो है वो क्या रहता है, जीन रहता है, जीन। वही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। एक बात बताओ, लंबा आदमी जो होगा, उसके अंदर कैसा जीन होगा? लंबा जीन हो, लंबा वाला जीन होगा या नाटा वाला जीन होगा? लंबा वाला जीन होगा। उसके सारे बॉडी में जो लंबा आदमी है ना, मान लीजिए ये लंबा आदमी है, ठीक है? उसके सारे बॉडी में अगर उसके न्यूक्लिक एसिड में जीन देखिएगा तो लंबा वाला जीन होगा। जबकि ये डॉर्फ इंसान है, इसके बॉडी में अगर आप देखिएगा तो न्यूक्लिक एसिड में जो जीन होगा, वो छोटा वाला जीन होगा। कैसा जीन होगा वो? वो छोटा वाला जीन होगा, ठीक है? ये लंबा वाला, तो आपने देखा कि इसके सारे बॉडी में एक तरह का कॉम्पोज़िशन है और इसके सारे बॉडी के सेल्स में एक तरह का कॉम्पिटिशन है, लेकिन इन दोनों के बॉडी में एक तरह का कॉम्पिटिशन नहीं है। एक छोटा-सा हमने यहीं पर आपको फ़र्क दिखा दिया कि इसमें, ठीक है, ड्वार्फ वाला जीन है, नाटा वाला जीन है और इसमें लंबा वाला जीन है। छोटा-सा फ़र्क आपको यहीं दिखा दिया। तो वही लिखा हुआ है कि ऑल सेल इन अ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है? कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी सेल्स होता है, ठीक है, आर सिमिलर इन कॉम्पोजिशन, ठीक है? उनमें उनका कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगा, वो अगर आप देखेंगे सिमिलर हो जाएगा, ठीक है? ऑल सेल्स इन अ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर बेसिकली सिमिलर इन कॉम्पोजिशन, ठीक है? अब नेक्स्ट जो है, थोड़ा-सा ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, ज़रा देखिएगा। फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द रिजल्टेंट ऑफ एक्टिविटी एंड इंटरैक्शन ऑफ सेल प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शन होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म का, वो जानते हो क्यों होता है? वो बहुत सारे सेल जो एक्टिविटीज कर रहा है या आपस में जो इंटरैक्ट कर रहा है, आपस में मिलजुल कर जो काम कर रहा है या एक्टिविटी कर रहा है, उसी का फल स्वरूप होता है, उसी का रिजल्टेंट होता है। एग्जाम्पल, जैसे देखिए हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है, बॉडी को हम फूड हम लोग खाते हैं और उसको पचाते हैं। तो फूड खाते हैं और जब पचाते हैं हम लोग, तो बात ये आती है कि फूड खाते हैं और जब हम लोग पचाते हैं उसको, तो क्या एक बात बताओ, क्या एक सेल पूरे फूड का डाइजेशन कर देगा? एक सेल? नहीं ना। क्या अकेले जो है, ठीक है, क्या अकेले जो है एक सेल के अंदर जो फंक्शन चल रहा है, क्या अकेले एक स्टमक का सेल वो डाइजेशन कर देगा? नहीं। क्या अकेले एक इंटेस्टाइन का सेल डाइजेशन? नहीं। क्या अकेले एक ये जो है आपको सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड का सेल सलाइवा सिक्रीट करके डाइजेशन कर देगा? नहीं। सारे सेल की एक्टिविटी, म्यू सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करेगा, स्टमक का जो ग्लैंड्स है वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेगा, इंटेस्टाइन जो है वो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करेगा, वो बहुत सारा जूस वगैरह सिक्रीट करेगा और यानी इसकी एक्टिविटी होगी सेल की एक्टिविटी होगी, कुछ सिक्रेशन होगा, कुछ आपस में इंटरेक्शन होगा, तब जाकर के कोई फंक्शन जो है वो क्या होता है, वो कंप्लीट होता है और उसी को आप क्या बोलते हैं, ठीक है? उसी को आप कहते हैं कि भाई ये फंक्शन जो हुआ, ये इस ऑर्गेनिज्म का क्या है? फंक्शन है। ये फंक्शन जो इस ऑर्गेनिज्म का फंक्शन है, वही लिखा हुआ फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन एक ऑर्गेनिज्म का फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द रिजल्टेंट फल स्वरूप, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ एक्टिविटीज, बहुत सारे सेल की एक्टिविटी और उनका आपस में इंटरेक्शन ऑफ सेल्स, ठीक है, प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स होता है, ठीक है, उसी का क्या होता है? रिजल्टेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपको, ठीक है, वो सेल थ्योरी। लेकिन ये सेल थ्योरीज का जो है वो बहुत सारा क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। क्या होता है सेल थ्योरीज? ये जो है वो बहुत सारा इसका एक्सेप्शन होगा। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे सेल्स हैं जिसमें ये सेल थ्योरी जो है वो काम
नहीं करती है, ठीक है? सेल जो है थियरी को आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये चारों पॉइंट को उसमें अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं। उसकी जो है वो क्या है, थियरी है, ठीक है? तो उसके बारे में अब हम लोग यहाँ पर देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है?